द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल, नमस्कार। आज के यदि बाज़ार की चर्चा की जाए और यूएसए के बाज़ार की भी चर्चा की जाए तो यूएस के मार्केट भी ठीक पोजीशन में थे, अच्छी पोजीशन में थे। डॉ जोन्स तेज था, एस&पी तेज था, नैस्डैक तेज था। और रात को ये तीसरा अवसर होगा इन पिछले चार पाँच दिनों में जब जेरम पावेल साहब ने कहा है कि लेटेस्ट उनका स्टेटमेंट ये है कि हम इन्फ्लेशन 2% की ओर जाने के लिए और बढ़ रहा है। द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज डिक्लाइनिंग टुवर्ड्स 2%, और हम 2% आने का इंतजार नहीं कर सकते ब्याज बढ़ाने के लिए। ऐसी सूरत में वहाँ के बाज़ारों को, भारत के आईटी सेक्टर के बाज़ार को आईटी सेक्टर को समझिए, बाज़ार क्या, बाज़ार तो पूरा शेयर बाज़ार है। बाज़ार को एक बहुत ही नई दिशा मिली है, शक्ति मिली है, आत्मविश्वास मिला है। और भारत के बाज़ार भी आज 100-200 पॉइंट ठीक है। निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी सब ठीक पोजीशन में, ग्रीन में है सब। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है बाजार, आखिरकार नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा। बाकी आईटी निफ्टी को आज तोड़ा था आज, मतलब शुरू में भिड़ते ही ग्रीन खुला, करीब 125 पॉइंट ऊपर खुला, फिर उसको थोड़ी देर में 15-20 मिनट बाद, आधी घंटे बाद रेड में ले आई। ऑपरेटर्स उन्होंने सोचा कि टीसीएस बहुत बढ़ा था, एक्सेल टेक्नो बढ़ा, इन्फोसिस बढ़ा, ये बढ़े हुए हैं शेयर, और अब इससे ज़्यादा फिलहाल क्या बढ़ेंगे, तो इन्होंने कूटना शुरू कर दिया, उनको ठोकना शुरू किया। ऑपरेटर, छोटे ऑपरेटर्स ने, बड़े नहीं, मेन ऑपरेटर नहीं तोड़ा। मेन ऑपरेटर को तो मालूम है, तो टेस्ट करना शुरू किया। एक आध दो मेरे पास इस तरह की इशार नीच भी आ चुकी थी कि कुछ लोग टीसीएस को ओवर प्राइस्ड मान रहे और एफ&ओ में बेचने की तैयारी कर रहे हैं, और उन्होंने ठोकना शुरू कर दिया आज भी। लेकिन केवल मात्र वो आधी घंटे 15-20 मिनट टिक पाए, वापस आईटी निफ्टी को 250 पॉइंट ऊपर कर दिया गया। ये इस बात, कल तो परसों तो वो लाइफ टाइम हाई हो गया था, लाइफ टाइम हाई को क्रॉस कर गया था वो, और कल थोड़ा सा सुस्त रहा, और आज जो है तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन तोड़ने वाले खुद टूट कर चले गए। तो ये इस बात को साबित करता है, नाउ द वर्स्ट इज ओवर, नाउ द बैड डेज ऑफ आईटी सेक्टर इन इंडिया आर ओवर, और सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, मैंने कम से कम 20 से 25 बार, क्या 30-40 बार कहा होगा कि आईटी सेक्टर। अब वो मर्जी है लेने वालों की, खरीदने वालों की। खरीदने के लिए तो मैं कहता ही नहीं हूँ। देखिए, मैं तो एनालिसिस करके बताता हूँ, हालात से दोस्ती करवाता हूँ, और मेरा प्रयास रहता है कि जो स्मॉल इन्वेस्टर है ना, ये कोई सट्टेबाजी में फंस के अपनी पूंजी ना खो देगा, उससे शेयर बाजार बदनाम होता है। परिवार में उस आदमी के लिए मुसीबतें खड़ी होती है, नाराज़गी पैदा होती है, और उसका आर्थिक वित्तीय आधार कमज़ोर हो जाता है। वो ठोस शेयरों में इन्वेस्टमेंट करे, और जिसके थोड़ा मध्यम काल में या दीर्घ काल में, लॉन्ग टर्म में या मीडियम टर्म में जाकर के अच्छे रिजल्ट आए। अच्छे शेयरों की ये प्रकृति है कि ये प्रारंभ में, शुरू में नहीं बढ़ते, लेकिन लंबे टाइम में और मध्यकाल में चल करके बड़े शानदार रिटर्न देते। एकदम स्टील के माफिक कैपिटल बनती चली जाती है उस आदमी की। तो अब कल की बात करें, आज की बात करें, हम आज किस विषय पे वीडियो बनाएंगे? आज जिस विषय पे वीडियो बनाएंगे वो विषय ये है, बाजार साफ संकेत दे रहा है कि बाजार में अब कौन सा सेक्टर चलेगा। सेक्टर का मतलब लार्ज कैप चलेंगे, मिड कैप चलेंगे, स्मॉल कैप चलेंगे, और उनमें भी कौन से सेक्टर चलेंगे। मेरा फोकस पिछले 15 दिनों में यही रहा है कि मैं आपको दिशा और दशा दे सकूं, लेकिन अफसोस ये है कि लोग इतने अच्छे वीडियोस को भी देखते नहीं हैं ढंग से।
तसल्ली से देखें, पूरा वीडियो देखें, ताकि उनको कुछ चैतन्यता प्राप्त हो, ज्ञान प्राप्त हो। ज्ञान सबसे बड़ी दौलत है। नारायण मूर्ति भी एक बहुत सामान्य परिवार से था, आज हिंदुस्तान के माने उद्योगपतियों में से एक है। शिव नाडार जो HCL टेक के प्रमोटर हैं, वो भी एक बहुत सामान्य परिवार से थे, बट आर टुडे ही इज किंग। वो क्यों? ज्ञान और बुद्धि की बदौलत है। धीरू भाई अंबानी बिल्कुल बेचारे, एक तरह से जिस स्कूल में उनके फादर टीचर थे, उस स्कूल में चपड़ासी बनाई। मैं आपसे बता रहा, प्राइमरी स्कूल था, सरकारी स्कूल, लेकिन आज यहाँ हैं, उनकी संतानें यहाँ हैं, जो पूरे विश्व में एक शादी क्या की, उन्होंने पूरे विश्व में दिखा दिया कि हाँ, भारत में भी ऐसे रिच और दिल वाले लोग बसते हैं। मतलब ये सब बुद्धिमत्ता की है, इसलिए आप सीख लीजिए। मेरा जैसा आदमी नहीं मिलेगा आपको, मैं मेरे मुंह से कहता हूँ, कहना पड़ रहा है मुझे, और आप लोगों पे तरस आता है। जो लोग नहीं देखते हैं, 500, 700, 800 व्यूज़, 1000 व्यूज़ आते हैं, क्या व्यूज़? तो 10,000, 20,000 व्यूज़ आने चाहिए ऐसी बात को सुनने के लिए। तो मैं यही कहता हूँ यार, क्रिकेट मैच देख लेते हो आप, रात रात जग करके पिक्चर देखते हो, गप्पे लड़ाते हो, और ये नहीं देख सकते आप। 20 मिनट दीजिए, 20 मिनट। द अवसर विल नॉट बी रिपीटेड। और मैं कितने दिन का, मेरी एक 72 साल है, मैं कब तक रहूँगा जी? अब आप ये कह सकते हो कि आप जैसे घने पैदा होंगे, कहीं आएंगे जाएंगे, तो वो आपकी इच्छा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो मेरा मानवता का फ़र्ज पूरा कर रहा हूँ कि मेरे को शेयर बाज़ार ने बहुत कुछ दिया है, तो मैं भी इस शेयर बाज़ार के लोगों को कुछ दूँ, मेरा एक प्रयास है, बाकी आपकी इच्छा है। तो खैर चलते हैं, और विषय होगा क्या अब लार्ज कैप चलेंगे और स्मॉल कैप का समय समाप्त हो रहा है। तो अब बातचीत करते हैं। देखिए, शुरुआती दौर ये है कि पिछले 2 दिनों में, पिछले 2 महीने में और 2 दिनों में भी FIs ने बड़ी भारी खरीदारी की है। जुलाई में FIs ने 13,403 करोड़ रुपए के नेट बायर है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और जून में 2,037 करोड़ रुपए के नेट बायर थे, और मार्च में भी 3,314 करोड़ रुपए के नेट बायर थे। और उनका ये 3 महीने, जो 1 जनवरी से लेकर अब तक की अवधि है, उसका मैंने लेखा जोखा बताया FIs का। और अगर सन 24, 23, 22, 21 कैलेंडर ईयर 21, 22, 23, 24 इनका अगर नेट लेखा जोखा देखेंगे, तो वित्तीय वर्ष 24 में 1,11,091 करोड़ रुपए के नेट सेलर थे FIs। वित्तीय वर्ष 23 में 16,329 करोड़ रुपए के नेट सेलर थी, और 22 में बड़ा ज़बरदस्त माल बेचा है इन्होंने, 2,78,429 करोड़ रुपए का माल बेचा है ना। और 21 में 91,626 करोड़ रुपए का, जब कोरोना काल के दौरान ही समझिए, 21 में कोरोना काल था और बाजार उठ गए थे, लेकिन 21 में इन्होंने ठोकना शुरू कर दिया माल। और इस पूरी अवधि में सन 2000 कैलेंडर ईयर 2021 से लेकर के टिल डेट इन्होंने माल बेचा है ये गलत हो गया, मैं 1 मिनट टोटल लगा देता हूँ। ये करीब 5 लाख करोड़ का माल बेचा है इन्होंने। एक सेकंड रुकिए, 13,403, करीब 5 लाख करोड़ का माल इन्होंने बेचा है 4 साल में। ये पहला, एक तरह से पहला ही महीना है, पहले 2 महीने हैं, जबकि इन्होंने एक माह भी क्या है, मेरी बात सुनिए, आज हुई है 16 तारीख हुई आज, तो करीब 9 सेशंस मान लीजिए आप, 9 सेशंस में 13,403 करोड़ रुपए का माल खरीदा है नेट।
नेट बायर हैं, और उसमें भी TCS खरीदा है, HDFC बैंक खरीदा है, और IT के और भी शेयर खरीदे हैं, इन्फोसिस भी खरीद रहे हैं, मतलब अभी चालू है खरीद उसमें। तो इस तरह से ये साफ संदेश है कि FIs ने अपने रुख में परिवर्तन कर लिया, अपने नीति को बदल लिया है। वो बेचने के बजाय अब खरीदार बने, और वो लोग हमेशा लार्ज कैप में खरीदते हैं। उनका जो मेजर इन्वेस्टमेंट है ना, वो लार्ज कैप में होता है। स्मॉल कैप पर उनका ज़्यादा भरोसा नहीं, खरीदते हैं लेकिन कम है। अब सवाल ये में चलते हैं, माय डियर, DIs ने क्या किया इस दौरान। DIs ने, मैं आपसे बता रहा हूँ, सन 2004 में 2,41,661 करोड़ का माल खरीदा। 2.5 लाख करोड़ रुपया होगा भाई। 23 में 1,81,402 करोड़ रुपये का माल खरीदा। 22 में 2,75,725 करोड़ रुपये का माल खरीदा, और 21 में 94,846 करोड़ रुपये का माल खरीदा। इस तरह से गत 4 वर्षों में, सन 21 से 24 तक, भारतीय जो डोमेस्टिक घरेलू संस्थागत निवेशक थे, उन्होंने 7,93,714 करोड़ रुपए का माल खरीदा। यानी 8 लाख ही मान लीजिए आप इसको, 8 लाख करोड़ मान लीजिए। यानी कि भारत सरकार का जो 1 साल का बजट है उसके 20% के अमाउंट के बराबर इन्होंने माल खरीदा है भारतीय संस्थान। एंड दिस क्रेडिट गोज टू द रिटेल इन्वेस्टर ऑफ इंडिया, जिन्होंने कि म्यूचुअल फंडों को इतना भारी पैसा दिया, और उसी की बदौलत जो FIs की 5 लाख करोड़ की जो सेलिंग थी ना, वो सेलिंग परास्त हो गई। और आप देखिए इन 3-4 सालों में FIs को बता दिया है भारत के विनियोजकों ने कि हमको तुम्हारी कोई परवाह नहीं। और इसमें मोदी सरकार की नीतियों का भी बहुत बड़ा सराहनीय योग है कि कॉरपोरेट सेक्टर के अंदर लगातार ग्रोथ आती है। लार्ज कैप में कुछ ग्रोथ कम थी अभी तक, बट नाउ दैट ग्रोथ हैज रिज्यूम्ड। जो पिछला जो क्वार्टर था उससे साफ संकेत आ गए थे। जो पिछले क्वार्टर का जो लार्ज कैप का, मिड कैप का और स्मॉल कैप का, तीनों का जो वो कंसोलिडेटेड जो क्वार्टरली परफॉर्मेंस दिखाई गई ना, उसमें लार्ज कैप की सबसे ज़्यादा थी, मिड कैप की कम थी, स्मॉल कैप की बहुत कम थी। दिस इज द पोजीशन। तो ऐसी सूरत में भारतीय विनियोजक, अब कोई परवाह की बात नहीं है कि FI बेच रहे हैं, खरीद रहे, बेच रहे हो, और FIs को साफ बता दिया कि तुम्हारी गर्ज हो 3 बार, तुमको जरूरत हो तो खरीदो। तो खैर, ये तो बात रही डाटाज की बात है कि भारतीय विनियोजकों ने 8 लाख करोड़ रुपया तो सीधा म्यूचुअल फंडों के जरिए लगाया, और जो खुद डायरेक्ट खरीदा लोगों ने वो अलग है। मतलब वो भी मैं समझता हूँ 8 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा है माल। तो 16 लाख करोड़ रुपया भारतीय विनियोजकों ने लगा दिया हिंदुस्तान के शेयर बाजारों में। तो ये पैसा बढ़ना ही बढ़ना था, ये रेट बढ़ने ही बढ़ने थे। डबल बात होगी, एक तो भारतीय विनियोजकों ने जज के पैसा लगाया, और दूसरा ये जो भारतीय, मतलब जो इंडियन कॉरपोरेट सेक्टर था, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में, उसके सेल में ग्रोथ है, और सरकार की नीतियां बहुत शानदार रही हैं। PLI स्कीम आई, PLI स्कीम आई, इंपोर्ट्स को बैन किया गया, जिससे इंडिया का जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन था वो इनक्रीज हुआ, कंजम्पशन बढ़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, सरकार ने बजट के अंदर इंफ्रा के लिए डेवलपमेंट किए, रेलवे का विकास किया, रेलवे के अंदर सप्लाई बढ़ी, डिफेंस में सप्लाई बढ़ी। ये सारी बातें होने के कारण भारतीय बाजारों में चमक है और चमक रहेगी। टिल मोदी एग्जिस्ट। मोदी जी जब तक है, जब तक ये चमक कायम रहेगी, कोई ना कोई सेक्टर कुछ न कुछ चलता रहेगा। और जो गिरेगा वो भी ऐसा नहीं कि इतना गिर जाए कि बिल्कुल मिट्टी हो जाए, ऐसा नहीं होगा। और अब जो है IT सेक्टर, कॉरपोरेट बैंकिंग सेक्टर, इनमें उठाव जो है उस बात को दर्शाता है कि जो लार्ज कैप है, जो निफ्टी शेयर्स हैं, सेंसेक्स के शेयर्स हैं, उनका कंप्लीट रिवाइवल। ये बल्क मेजर सेक्टर थे, FMCG, बैंक और IT, ये मेजर सेक्टर्स हैं। इनका वेटेज बहुत ज़्यादा है, मतलब सेंसेक्स, इनका वेटेज मैं समझता हूँ तीनों का वेटेज मिला के करीब 40% वेटेज है। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि देखिए, गारंटी, ये बात जनवरी में
ये बात दिसंबर जनवरी से आने लग गई थी सामने कि अब शायद जो मिड कैप और स्मॉल कैप हैं इनका जलवा थोड़ा फीका पड़े और लार्ज कैप की ओर डाइवर्ट हो, क्योंकि कॉरपोरेट सेक्टर में अंदर क्या पकड़ा है, जो सूचना तंत्र के लोग हैं जिनके रिलेशन मालूम पड़ जाता है, वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होते हैं। और ये खबर मेरे पास भी आ गई थी कि नाउ द लार्ज कैप सेक्टर विल टर्न द कॉर्नर, और वो टर्न करना शुरू कर दिया है। और जो समय पर चेंज जाएंगे वक्त रहते वो चेंज जाएंगे। मैंने कल के वीडियो में बताया था कि स्मॉल कैप शेयर, मिड कैप में तो बहुत से ऐसे हैं जो सर्वाइव करेंगे, जिनके मैनेजमेंट भी अच्छे हैं, ताकत है, प्रोजेक्ट है, पैसा है, सब कुछ है, टेक्नोलॉजी सब कुछ है उनके पास। जो बहुत छोटी कंपनियां हैं ना, चाहे वो कितनी भी अच्छी हैं, आप देखिए जिनका 80-90 का 70 का पी रेशो चल रहा है। मैंने कल कुल बैरोमीटर्स दिए थे कि 20 से 30% के बीच जिनकी ग्रोथ रेट है उनका पी रेशो ज़्यादा से ज़्यादा 40, जिनका 30 से 45 का पी रेशो ग्रोथ रेट है उनका पी रेशो 50, ज़्यादा से ज़्यादा 50-55 मान लीजिए, और जिनका ग्रोथ रेट 45 से ऊपर है, 60 तक है, उनका पी रेशो 70 मान लीजिए, 75 मान लीजिए, उस तक है, तो वो रीजनेबल है। लेकिन उनमें भी थोड़ा प्रॉफिट कमा करके हल्के हो जाइए, लार्ज कैप में आ जाइए। मेरा सिर्फ आपको ये संदेश है, बार बार मैं करीब 15 दिन से लगे बजा रहा हूँ। IT के लिए खूब नगाड़े बजाए मैंने और सक्सेस है वो मेरी बात। आप देखिए मझगांव में बताए, खूब बताए, अरविंदो में खूब कहा, IT सेक्टर के लिए खूब कहा, और अमरा राजा के लिए कहा, कईयों को मैंने विश्लेषण करके बताया, हर तरह से फॉर एवरी एंगल बताया मैंने, एंड मेरा एक भी बताई हुई चीज़ फेल नहीं हुई, मेरा एक भी विश्लेषण असफल नहीं गया। तो मेरा निवेदन आप लोगों से ये है कि आप लोग संभल जाए, ध्यान दें थोड़ा, और पूरा मत बेचिए लार्ज कैप, थोड़ा थोड़ा बेचिए, धीरे धीरे हल्के होते जाइए और लार्ज कैप के अंदर, ताकि आपकी एक साउंड कैपिटल होगी। अब मेरे पास आज की तारीख में एक भी स्मॉल कैप शेयर नहीं, कंप्लीटली जो मेरा इन्वेस्टमेंट है L&T, रिलायंस, IT, PSU के 1, 2, 3 ये जो लार्ज बड़ी कंपनियां PSU में ये हैं, और मेरे पास कुछ ज़्यादा शेयर नहीं, संख्या के छोटे मोटे सब विदा खत्म। मैं क्यों इसमें पढ़ूँ, मैंने कमा लिए पैसे, मैं और इसमें कमाऊँगा मतलब, और शांति की नींद सोऊंगा मैं, वाई शुड आई टेक द ट्रबल। तो इसलिए मेरा आप सब लोगों से यही निवेदन है कि बाकी आप लोगों की मर्जी है, जैसा भी हो। शेयर बाज़ार के अंदर आदमी कांटे क्यों उठाता है, पनप क्यों नहीं पाता है, कि वो जो अनुभवी लोग हैं और जो स्टडीज लोग हैं, जो एथिकल स्टडीज देते हैं बाज़ार के लोगों को, उनकी बात को इग्नोर किया जाता है, सुना नहीं जाता, और वक्त गुजर जाने के बाद फिर कुछ नहीं होता है, बदनाम बाजार होता है। घर वाले कहते हैं और कहते हैं साहब आप, अरे यार शेयर बाज़ार बर्बाद हो जाएगा, अरे यार वो हो जाएगा, कोई बर्बाद नहीं होगा। ये देखिए कॉरपोरेट सेक्टर वो चीज़ है, शेयर बाज़ार वो चीज़ है। आप ज़मीन खरीदेंगे, ज़मीन कमा नहीं रही है, ज़मीन खाली पड़ी है, ज़मीन खाली, ज़मीन का कोई किराया भी नहीं देगा, और किराया देगा भी तो ज़मीन पे कब्जा कर जाए साहब, ये भी डर है। आपको साल 6 महीने किराया देवे, उसके बाद वो किराया देना बंद कर देगा, डा कुछ नहीं दे, आप अदालत जाओगे 10 साल में खाली होगा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वकीलों के चक्कर काटते रहो। आप गोल्ड खरीदोगे, आपको लोकर का किराया देना पड़ेगा, और अगर कोई ऐसा कोई शिकायत कर दे, कुछ और दे, इनकम टैक्स वाले लफड़ा कर लेंगे। कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है तो विजिलेंस, जो गवर्नमेंट का विजिलेंस है वो पीछा पड़ेगा। कई मुसीबत है। शेयर का काम एक नंबर का काम है, और ये जो शेयर बाजार है, जो कंपनियां जिनके शेयर हैं, वो कंपनियां कमाती हैं पैसे, ये सबसे बड़ा, और डिविडेंड के फॉर्म में देती हैं। मेरे पास तो इतना डिविडेंड आता है कि मैं तो उसको खर्च ही नहीं कर पाता हूँ। और भी बहुत कुछ है, मतलब मैं बता नहीं, आप कभी आए मेरे पास चाय पे बैठे, मैं बता दूंगा। ये बात है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये कहना ठीक नहीं लगता है, और ये बात भी मुझे नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन अब कह दी, निकल जाती है कई बार। तो आप देखिए कि आप बहुत, लेकिन मेरा जो वर्किंग है, प्लान्ड वर्किंग है, बिल्कुल रिफाइंड, एकदम फर्स्ट क्लास। आप देखिए टेक महिंद्रा 60-60 रुपये शेयर का डिविडेंड देता था, इन्फोसिस 35-32 रुपये शेयर का डिविडेंड देता था, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने 100 रुपये शेयर का डिविडेंड दिया, मतलब स्पेशल डिविडेंड से, और HCL टेक्नो हर क्वार्टर में डिविडेंड, TCS हर क्वार्टर में डिविडेंड,
स्पेशल डिविडेंड, मैंने क्या क्या है बात पूछो मत, बाई बैक है। रिलायंस ने भी दिया ही है। रिलायंस ने आप देखिए कि ये जियो जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एक शेयर फ्री दिया है उसने आपको, एक के बदले एक शेयर फ्री है आपको। तो बड़ी कंपनियां पैसा देती हैं। और मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल निकल जाइए। जो अच्छे लार्ज स्मॉल कैप हैं, मिड कैप्स हैं, अच्छे, जिनके प्रोडक्ट अच्छे हैं, मैनेजमेंट अच्छे हैं, जिनमें ग्रोथ आ रही है, उनको थोड़ी मात्रा में रखें। ऐसा नहीं है कि ग्रैब बिल्कुल बंद ही हो जाएगा स्मॉल कैप का मिड कैप का बाजार, नहीं, ऐसा नहीं होता है। स्मॉल कैप मिड कैप के म्यूचुअल फंड भी चलेंगे, वो भी रिटर्न देंगे, लेकिन उनकी पकड़ ज़बरदस्त है। उनके पास शेयर को, अच्छे शेयरों को पहचान लेने का, पकड़ लेने का साधन है। कारण क्या है कि एक तो या तो आप जाओ किसी कंपनी के पास में, आपको तो कोई घुसने नहीं देगा, कंपनी के दफ्तर में नहीं आने देगा कोई, मुझको ही नहीं आने देते, मुझसे बात नहीं करते ढंग से, कर लेते हैं लेकिन इतना नहीं है। फिर भी बहुत से लोगों से मेरा कांटेक्ट है। मैं कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन नहीं लाता हूँ, मतलब आई डोंट यूज इनफैक्ट। आज मेरे को कोई कंपनी वाला आके कह भी दे कि आप हमारा शेयर खरीद लो, ये बात है, आई विल नॉट परचेज। आई डोंट बिलीव इन सच थिंग्स, आई बिलीव इन फंडामेंटल स्टडीज। तो सब कुछ चलेगा, लेकिन जो मेजर एक्सपोजर है ना, मेरा मतलब ये उसको कम कर। ऐसे ऐसे शेयर है 100 के पी रेशो बताए, अच्छा ग्रोथ भी नहीं उनमें। तो फिर मैं रेल विकास निगम का उदाहरण दूंगा आपको। हाँ, अब बात बताइए, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन का शेयर है 51 रुपये, लोग जूझे पड़े हैं। पटेल इंजीनियरिंग का शेयर है 61 रुपये, लोग जूझ रहे हैं उससे, ले जाओ या नहीं यार। कोई शुगर के शेयर हैं, मैं क्यों रखते हो इन शेयरों में पैसा भाई, कचरा पट्टी में क्यों रखते हो। मैं यही करता हूँ, डोंट पुट योर मनी नियर द क्वेश्चन मार्क। अगेन आई सजेस्ट, मतलब है भाई। आप ये बताइए, आप पैसा आप जमा कराने जाते हैं तो भी ये सोचते हैं यार कौन से बैंक में कराऊं, मेरा कहीं पैसा डूब नहीं जाए। तो आप शेयर खरीदने में आप ये नहीं सोचते कि अच्छे शेयर में इन्वेस्ट करूँगा, अच्छे मैनेजमेंट को सौंपूँगा। भारत में जो भी 150 घराने हैं, उनकी भी जो छटी हुई अच्छी कंपनियां, जमी हुई कंपनियां, उनमें लगा दीजिए पैसा। नाउ इट इज़ द टाइम। अच्छा, रियल तेज़ी अब आएगी बाजार में, जो असली तेज़ी आएगी बाजार में वो अब आएगी। मैं जहाँ तक समझता हूँ, मेरा ख्याल है, मेरा ऑब्जर्वेशन है, अनुभव है, स्टडीज़ है, ऑब्जर्वेशन है, इसमें असली तेज़ी अब आएगी। इसलिए एक्सपोर्ट बढ़ेगा अब इंडिया का, जैसे ही वहाँ की रेट घटेगी, आईटी सेक्टर डेवलप होगा, तो एक्सपोर्ट बढ़ने से क्या होगा कि जितनी भी लार्ज कैप कंपनियां हैं जो लार्ज क्वांटिटी में एक्सपोर्ट करती हैं, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि उनमें थोड़ी डिमांड बढ़ने से प्राइसिंग पावर आ जाएगी। इसलिए दोस्तों, मेरा आपसे बार बार अनुरोध है कि आप लार्ज कैप की ओर डाइवर्ट हो, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से राय लें, समझें उस चीज़ को, स्टडी करें। कोई जल्दीबाजी नहीं है कि अभी खरीदें, 2 दिन 4 दिन में धीरे धीरे कर लीजिए काम को, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा नहीं हो कि आपका पोर्टफोलियो बिल्कुल ही कचरा पट्टी से भरा रह जाए और आप खुश समय। बस ये होता है ज़्यादातर लोगों के साथ, क्या होता है कि जब तेज़ी आती है खुश हो लेते हैं कि हमारे पास इतने रुपये के शेयर हो गए, और वो इस तरह से उलझा जाते हैं। वो ऑपरेटर्स जो है इतने श्रूड हैं, इतने तेज़ हैं वो, अब उसको आप क्या, मैं भी नहीं समझ पाता। इतने उस्तादी से वो काम करते हैं, इतने होशियारी से काम करते हैं, ऐसा इंजाम कर जाते हैं जैसे मछली को जाल में फांसते हैं ना, जाल फेंक के, वो उससे भी, उनका जो जाल है वो उससे भी ज़्यादा शार्प है। आप देखिए सेबी जो है कितना अच्छा काम करते हैं, डूइंग एक्सीडिंगली वेल। वो इसलिए कर रहे हैं कि स्मॉल इन्वेस्टर मरता है, सीधी बात। बहुत अच्छा काम किया सेबी ने। आज सेबी को बड़े करीब 30-32 साल हो चुके हैं। उसमें ठीक है, धीरे धीरे अनुभव के साथ ही प्रगति आती है, लेकिन अब तो बहुत ही शानदार। आईपीओज में भी बेईमानी को ख़त्म कर रहे हैं और बाज़ार के अंदर भी जो मैनिपुलेशंस थे उनको ख़त्म कर, बड़ी ज़बरदस्त पकड़ की है इसीलिए इसलिए आप लोग संभल के चले। और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू, कल मिलते हैं।